हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अकाउंटेंसी में जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया, बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट है सर उसमें शॉर्टकट लगा के हमें क्वेश्चन बनाना सिखा दो। वो सारे क्वेश्चन जो सैंपल पेपर में आए हैं वो रिलायबल है, क्योंकि वो सीबीएसई ने इशू किया है। बाकी और कोई भी सैंपल पेपर आप खरीदो तो उनमें जो क्वेश्चन है या तो वो बहुत ही इजी है या ऐसे क्वेश्चन है जिनका कोई भी लेना देना नहीं है सीबीएसई के सिलेबस से। तो ये जो सैंपल पेपर है, मैं हर किसी बच्चे से रिक्वेस्ट करूंगा एक एक क्वेश्चन इस सैंपल पेपर का जरूर बनाना। और आज मैं आपको पार्ट 1 के अंदर सारे शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा जो क्लास हम लोग कवर करेंगे। लगभग जो है 18 क्वेश्चन पार्ट 1 में, 18 टू 19 क्वेश्चन पार्ट 2 में और 18 टू 19 क्वेश्चन पार्ट 3 में हम लोग कवर करेंगे। तो आज पार्ट 1 के अंदर मैं 18 क्वेश्चन लाइन बाय लाइन जो आपके पार्ट ए है, जो पार्ट ए है वो पूरा का पूरा कवर करूंगा। तो एक एक करके देखना कि किस तरीके से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो मैं आपको कराऊंगा। सैंपल पेपर प्लीज कोई भी बच्चा छोड़ के मत जाना। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, गेन और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर जो भी रीवैल्यूएशन का गेन और लॉस है वो शेयर होता है किसमें? ऑल पार्टनर्स में, सारे पार्टनर बांट लेते हैं। और वेयर एज द इन केस ऑफ एडमिशन, और एडमिशन में रीवैल्यूएशन का जो गेन और लॉस है वो ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ता है। तो पहला ऑप्शन जो है वो है क्लास ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स में बटेगा। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो रीवैल्यूएशन है उसमें तीनों में ओल्ड रेशियो में बटेगा, और जो एडमिशन है उसमें पुराने पार्टनर दो होते हैं तो दो में ही बटेगा ओल्ड रेशियो में। मुद्दा सिर्फ इतना है कि ओल्ड रेशियो में ही बढ़ता है रीवैल्यूएशन का गेन और लॉस, तो जो होगा ओल्ड रेशियो में। और चेंज इन पीएसआर में ओल्ड 3 होते हैं, एडमिशन में 2। तो यानी कि अगर दो पार्टनर ने तीसरे को एडमिट किया तब 2, रिमेनिंग पार्टनर ऐसा कुछ नहीं है। ऑल पार्टनर चेंज इन पीएसआर में और ओल्ड पार्टनर जो है वो एडमिशन में, दोनों ठीक है। न्यू पार्टनर तो कोई मतलब ही नहीं, चेंज इन पीएसआर में कोई न्यू होता ही नहीं है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और इनकमिंग पार्टनर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि चेंज इन पीएसआर में अगर रीवैल्यूएशन का कोई लॉस या गेन हुआ है तो वो सारे पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बटेगा, जबकि यहां पर एडमिशन में वो ओल्ड पार्टनर्स में ही बटेगा, ओल्ड रेशियो में। अब ये क्वेश्चन है बहुत सिंपल। देखो, मैं तुम्हें कोई भी अपने दिए हुए क्वेश्चन नहीं करा रहा आज, सिर्फ सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है, अगर आप सबके पास सैंपल पेपर होगा देख लेना, नहीं है तो डाउनलोड करने के लिए लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना। ये पूरा का पूरा वहीं से क्वेश्चन उठा गया है और एक एक क्वेश्चन में मैं क्लास आपको लागू करके दिखाऊंगा किस तरीके से शॉर्टकट लगेगा। इसमें लिखा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेकंड फाइनल कॉल व्हेन अभिजीत इशूड शेयर 10 का एक एट अ प्रीमियम ऑफ 40। तो शेयर कितने का क्लास हो गया? 14 रुपए का, 10 रुपए फेस वैल्यू, 4 रुपए प्रीमियम। एप्लीकेशन है 3 रुपए का, तो एप्लीकेशन मनी 3 है। अलॉटमेंट मनी है 5 रुपए का और फर्स्ट कॉल है 2। तो भैया टोटल 14 है ना, तो 5 3 8 2 10। तो जो सेकंड कॉल होगी और फाइनल कॉल जो होगी वो होगी 4 रुपए की। तो देखो कहीं क्लास लिखा है बी ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड फाइनल कॉल 4 रुपीज। तो ये 5 जो है ना ये 1 + 4 है, क्योंकि अगर आपको ये ना पता हो कि प्रीमियम कौन सी इंस्टॉलमेंट में है तो आप क्या मानते हो कि प्रीमियम अलॉटमेंट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, थर्ड क्वेश्चन। अनीस लिमिटेड ने इशू किया प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 2000 शेयर्स, एप्लीकेशन रिसीव फॉर 3000, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा अलॉटमेंट। यानी कि देखो एप्लीकेशन जो आई है वो 3000 है और अलॉटमेंट जो हुई है वो कितने की हुई है क्लास? 2000 की। और मतलब 2000 आपको इशू करना है, 2000 आपको इशू करना है, और जो एप्लीकेशन आई वो 3000 की आई है। आगे ये लिखा है प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 2400। तो 2400 शेयर्स को ही इन्होंने क्या किया, जिन्होंने 2400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था कंपनी ने, उनको जो अलॉट किया है वो है 2000 शेयर्स। तो और जो बाकी 600 शेयर्स है उनको जाहिर सी बात है कंपनी ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, यानी उनको एक भी शेयर नहीं दिया। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इफ ध्रुव has allotted 40 shares, how many shares he must have applied for। तो यानी कि अगर उसे 40 शेयर्स मिले हैं तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा। अब सिंपल से एक बात समझो क्लास, जरा सिंपल से एक चीज समझो जो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई 2400 शेयर्स के लिए अप्लाई करता है तो आप उसे 200 शेयर देते हो। तो अगर कोई 240 के लिए अप्लाई करेगा तो आप उससे कितने दोगे? मतलब 2000 देते हो 2400 को, 240 के लिए अप्लाई करेगा क्लास कितने दोगे? 200। इस तरीके से अगर आपको हिसाब निकालना हो कि अगर कोई बंदा जिसके पास 40 शेयर्स है तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, तो आप एक एक जीरो और काट दो यहाँ पे। तो 24 शेयर्स को देते हो 20। अब दोनों इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आप किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस कर सकते हो, बट दोनों तरफ वो बिल्कुल सही होगा। तो ये आ गया 40 और ये आ गया 48, यानी कि 48 को आप कितने शेयर दे रहे हो? 40 शेयर। जिसने 48 के लिए अप्लाई किया उसे आप 40 शेयर्स दे रहे हो। तो आपका क्लास लिखा है हाउ मेनी शेयर्स मस्ट ही हैव अप्लाइड फॉर? 48, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है।
मैं आपको एक तरीका और सिखाता हूं, जैसा मैंने आपको सिखाया था। कभी भी अप्लाइड और अलोटेड अगर आपको निकालना हो तो किस तरीके से आप निकाल सकते हो, ध्यान समझना। इफ अलोटेड 2000 देन अप्लाइड 2400। अगर किसी ने 2000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी तो कंपनी ने अलॉट कितना किया उसको, 2400। एप्लीकेशन दी है आपने कितने का, 2400 का, और आपको मिले कितने हैं, 2000। सिमिलरली इफ अलॉटेड, उसी तरीके से अगर किसी को अलॉट कितने हुए, 40, देन अप्लाइड, तो उसने जो अप्लाई किया है वो कितने के लिए किया है, 2400 अपॉन 2000 इंटू 40। सॉल्व करेंगे, 1 2 3 1 2 3 2 कम 2 2 3 4, 48। तो 48 शेयर्स जो है वो आपने क्लास क्या किया, अप्लाई किया है, और जो अलॉट हुए वो आपको 40। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। अगर अब मैंने कैसे किया, अगर 2400 को 2000 दे रहे हो तो इसका मतलब 24 को 20 दे रहे हो। अगर 24 को 20 दोगे तो जाहिर सी बात है 48 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना है, 40। क्वेश्चन कह रहा है 40 मिले हैं तो अप्लाई कितने के लिए किया है, 48 के लिए, सिंपल। तो इस तरीके से अप्लाइड अलॉटेड वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आप ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चन सीबीएसई के सैंपल पेपर का, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उनको आपको अच्छे से बनाना है किसी भी कीमत पे। अमरीश लिमिटेड ने ऑफर किया 2 लाख इक्विटी शेयर 10 का एक, ऑफ दिस 1,98,000 शेयर सब्सक्राइब, ओवर है अंडर है, बड़े अंडर है। द अमाउंट वॉज पेबल, एप्लीकेशन है 3 रुपए का, अलॉटमेंट है 4 रुपए का, बैलेंस ऑन कॉल, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट कॉल भी कितने का हो, 3 का, शेयर जो है वो 10 रुपए का है। आगे लिखा है क्लास कि इफ अ शेयर होल्डर होल्डिंग 3000 शेयर्स डिफॉल्टेड, यानी पैसा नहीं देता फर्स्ट कॉल का, तो बताओ फर्स्ट कॉल में कितना पैसा आएगा। अच्छा मुझे बताओ, आपने इशू किए थे 2 लाख, बट आपके पास एप्लीकेशन कितने की आई है, 1,98,000 शेयर्स की, और ये 3 रुपए का है। 1,98,000 शेयर्स इंटू 3, 1,98,000 शेयर्स इंटू 3, तो ये आएगा क्लास 5,94,000। माइनस कर दोगे 5,94,000 में से कॉल्स इन एरिया, कॉल्स इन एरिया आप माइनस कर दोगे, 300 इंटू 3 कितना क्लास आ गया, अच्छा 3000 है ये, सॉरी 3000 होगा, 3000 इंटू 3 9,000। अब माइनस कर दो 594 माइनस 9, ये आ गया क्लास 585। तो 5,85,000 जो है वो क्लास आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके नेक्स्ट, व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, आपको बताना है क्लास करेक्ट सीक्वेंस कौन सा होगा। देखो शॉर्टकट ट्रिक थ्योरी पे नहीं लगता है, तो ध्यान रखना, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा जहां भी न्यूमेरिकल शॉर्टकट तरीके से करना होगा बताऊंगा आपको, डोंट वरी। कॉन्सेप्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, वहां पे शॉर्टकट सीख लो बस, जैसे सिखा रहा हूं आपको, मतलब कॉन्सेप्ट चाहिए बट बहुत ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट फॉर फीचर, अच्छा सबसे पहले क्या आता है, डिफॉल्ट कॉल, फिर क्या होता है क्लास, डिफॉल्ट कॉल के बाद फॉर फीचर के बाद क्या हुआ क्लास, री इशू और ट्रांसफर कैपिटलिज्म। तो यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन है वो लास्ट में जहां पे है, यहाँ पे है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। तो सेकंड सबसे पहले होगा डिफॉल्ट, फिर फर्स्ट होगा क्लास यानी कि आपका फॉर फीचर, फिर री इशू, और फिर क्लास ट्रांसफर टू कैपिटलिज्म। फिफ्थ का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। Arun and Vijay are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:1। बैलेंस शीट में इनकी मशीनरी है 40,000 की। इफ द वैल्यू ऑफ मशीन रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट इज ओवर वैल्यूड बाई 33%, इन्होंने 33% से ज्यादा दिखा रखा है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मशीनरी, आप बताओ नई बैलेंस शीट मशीन कितना दिखाओगे। अगर इन्होंने ज्यादा दिखा रखा है तो कम कर दो, तो जाहिर सी बात है ये बोल रहे हैं कि कम करके जो वैल्यू आएगा वो दिखाओ। तो अगर इन्होंने पुरानी बैलेंस शीट में 44 दिखा रखा है, 44 दिखा रखा था क्लास, मतलब मान लो कि नई बैलेंस शीट में 44 आएगा, तो इसमें आप प्लस कितना करोगे, 33% प्लस कर दोगे। तो यार 44 में आप 33% अगर प्लस करोगे तो किसी भी कीमत में क्लास आपका आंसर जो है वो बैलेंस शीट में 40 है, तो 40 तो आएगा नहीं, गलत हो गया। 48 में प्लस करोगे वो भी नहीं आएगा। 32 में इसका 33% अगर आप प्लस करते हो तो 33% मतलब कि 1/3, वैसे ही 33 1/3 होना चाहिए। देख लेंगे क्लास सैम्पल पेपर में, आप देख लेना कितना दे रखा है। अगर मैं इसका 1/3 प्लस करता हूँ इसके अंदर, यानी कि 32,000 का 1/3 32,000 प्लस करूंगा तो ये 42 समथिंग आ जाएगा, तो ये गलत है। और इसका 1/3 कितना होगा, 30 का 10,000, यानी आंसर आ गया 40। यानी कि पहले जो 30,000 का स्टॉक था 10% उसमें 33.33 यानी 33 1/3 या 33 कह लो, वो ज्यादा करके इन्होंने 40 दिखा दिया। तो रीवैल्यूएशन में तुम कम कर दोगे डेबिट साइड 10,000 रुपए और नई बैलेंस शीट में आ जाएगा 30,000, यानी कि असली वैल्यू 30,000 है, इन्होंने 40 दिखा दिया है। ये एक शॉर्टकट ट्रिक है कि आप ऑप्शन से देख के ही कर लोगे, सब में 33% ऐड करना, जहां पे 40 आ गया समझ लो वो सही है। फिर भी आप एक और चीज अपनाना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो
कि अगर 40% ज़्यादा दिखाया है, तो अगर ये 133.33% है तो 100% कितना होगा? अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना मिल जाएगा? 30,000। क्वेश्चन कह रहा है कि इन्होंने मशीन को ओवर वैल्यूड ज़्यादा दिखा दिया 33,000 से, 33% से, तो 33% अगर क्लास आप इसमें ऐड कर दोगे और आपका 40 आ जाए, इसका मतलब वो सही है। और क्वेश्चन क्या है, 33% ज्यादा दिखाया है, तो मतलब ये जो 40,000 दिखाया इन्होंने बुक्स में, ये 133.33% और आपको निकालना क्या है? 100%। तो आंसर जो आएगा वो आएगा 30,000। सेवंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग सैलरी? बेटा सैलरी कहां पे आता है क्लास? अगर फ्लक्चुएटिंग हो तो सैलरी आता है P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड और पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड। करंट क्यों बोला? क्योंकि फ्लक्चुएटिंग मेथड, सॉरी, कैपिटल में क्रेडिट साइड। करंट क्यों नहीं बोला? क्योंकि क्लास ये फिक्स मेथड नहीं है, ये फ्लक्चुएटिंग मेथड है। तो आप मुझे बताओ, डेबिट ऑफ पार्टनर लोन, लोन में नहीं आता, P&L में भी नहीं आता। डेबिट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन सही है, एंड क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स करंट, बेटा करंट नहीं होगा क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग मेथड है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, डेबिट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी 7th का डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 8, at a time of reconstitution of partnership firm, recording of unrecorded liability will be। बेटा unrecorded liability कहां पे आता है? रीवैल्यूएशन में। आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी घाटा है, घाटा आता है डेबिट साइड। तो जाहिर सी बात है ये डेबिट साइड नुकसान है, और नुकसान हमारे कैपिटल को कम करेगा। गेन, भैया गेन कैसे हो सकता है? लायबिलिटी अचानक से पता चलता है कोई लायबिलिटी है मेरी, तो वो गेन कैसे हो सकता है क्लास? वो क्या आपके लिए? लॉस है, लॉस ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। EFGR partners in the profit sharing ratio 3:1. According to the partnership agreement, G's get a minimum amount of 80,000 as is share of profit every year. गारंटी का क्वेश्चन है क्योंकि D जो वो है, क्या नाम है इसका? G, उसको हर साल जो प्रॉफिट मिलेगा, G को हर साल 80,000 मिल रहा है, और अगर कोई कमी पड़ती है तो पर्सनली E बॉर्न करेगा। E कहता है देखो भाई G को कोई कमी पड़ेगी तो मैं बियर करूंगा, ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ? 3,12,000। तो क्वेश्चन कह रहा है कितना डेफिशिएंसी ई बॉर्न करेगा। ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि शेयर कितना है उसका, कितना डेफिशिएंसी ई बॉर्न करेगा। तो जो जी को गारंटी मिली है, जी का हिस्सा है 2/8, तो सॉल्व करोगे इसे क्लास 1/4, सॉल्व करके आ रहा है 78,000। 78,000 मिल रहा है, जबकि गारंटी कितने की है क्लास? 80। तो जो डेफिशिएंसी है वो 2,000 की है जो ई बियर करेगा। तो यानी कि डेफिशिएंसी देखो, डी पॉइंट कितना आ रहा है क्लास? 2,000। डेफिशिएंसी जो है वो कितना क्लास आएगा? 2,000। बेटा आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। अनअकैडमी आपकी प्रिपरेशन को एज देने के लिए लेके आया है क्लास अनअकैडमी ट्रिपल धमाका ऑफर। और इस ऑफर के अकॉर्डिंग अगर आप अनअकैडमी का कोई भी 12, 15, 18 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो अनअकैडमी आपको 4 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन देगा बिल्कुल फ्री। सिमिलरली 24, 36, 48 पे 6 मंथ का, 60, 72, 84 पे 8 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो एक्स्ट्रा मंथ प्लस के, आइकॉनिक लेते हो तो एक्स्ट्रा मंथ आइकॉनिक के। ऑफर सिर्फ 18 अक्टूबर तक वैलिड है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाओ मेरा कोड यूज करना SPA10 और 10% का आपको एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। लाइव अगर आप लेते हो आइकॉनिक बेनिफिट में क्लास आपको 1-to-1 क्लास होमवर्क हेल्प मिलेगी, आपके होमवर्क टीचर आपके लाइव हेल्प करेंगे 1-to-1। पर्सनल मेंटोर जो क्लास आपको गाइड करेगा, यानी आपकी कोई भी समस्या है क्लास उसको सॉल्व करेगा। स्टडी प्लानर में आपके एबिलिटी के हिसाब से आपको प्लान दिया जाएगा। वीकली ऐप में रिपोर्ट चेक कर सकते हो। आपके पेरेंट्स को अगर कोई डाउट है तो वो भी टीचर से बात करके डाउट सॉल्व कर सकते हैं। जबकि प्लस सब्सक्रिप्शन में अनलिमिटेड एक्सेस है, टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है, टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस और क्लास स्ट्रक्चर्ड कोर्स और PDF भी आपको मिलते हैं क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट। At the time of admission of a partner, what will be the effect of the following information? Balance in workman compensation reserve 40,000, claim on workman is 45,000। अच्छा मेरी बात समझना क्लास, WCR दे रखा है 40,000 और जो क्लेम दे रखा है वो 45,000 दे रखा है। WCR है 40 का, जो क्लेम है वो है कितने का? 45,000 का। यानी कि अगर क्लेम ज्यादा है तो ये जो 5,000 एक्स्ट्रा है वो कहां पे जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड। तो आप चेक कर लो, जो 5,000 फालतू है वो आप रीवैल्यूएशन में किधर भेज दोगे? डेबिट साइड। तो इसमें लिखा है 45,000 पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाएगा, ये 40,000 तो अमाउंट ही नहीं है, 5,000 है। डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, वो क्रेडिट नहीं जाएगा, कहां जाएगा? डेबिट। यानी कि 10th क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। रीवैल्यूएशन में जब भी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व आपने प्रोविजन बनाया और नुकसान आपको उससे ज्यादा हो गया तो आपको कहां भेजना होता है? उसे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अ पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ एडिशनल कैपिटल। बेटा एक बात मुझे बताओगे, अगर डीड साइलेंट है, अगर डीड साइलेंट है तो क्या कैपिटल और एडिशनल कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है? नहीं, गलत है। तो
एंटाइटल 6% नहीं भैया, 10% नहीं, 12% नॉट एंटाइटल, करेक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट है कि कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर डीड साइलेंट है तो पार्टनर को सिर्फ उसके लोन पे इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है और कुछ भी पार्टनर को नहीं दिया जाता। लोन पे कितना परसेंट है क्लास, और मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या ये लॉस में भी दिया जाता है और इसे क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या चार्ज जो है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। कमेंट में क्लास लिख के बताओ ताकि आप हमेशा याद रख सको। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन नेसेसरी बिकॉज देयर प्रेजेंट वैल्यू मे बी डिफरेंट फ्रॉम। रीवैल्यूएशन क्यों किया जाता है क्लास की, प्रेजेंट वैल्यू किससे डिफरेंट है, मार्केट वैल्यू से, नेट वैल्यू से, कॉस्ट ऑफ एसेट से, बुक वैल्यू से। फटाफट 12th के क्वेश्चन क्लास, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं इस पे कोई भी कमेंट अपना नहीं करूंगा, ये बहुत सिंपल है। आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो तो प्रेजेंट वैल्यू इन चारों में से किससे अलग होता है जिसकी वजह से रीवैल्यूएशन बनाता है। हर एक बच्चा मुझे कमेंट में आंसर लिख के बताया क्लास, और ABCD मत लिखना, मार्केट वैल्यू, नेट वैल्यू, कॉस्ट ऑफ एसेट या बुक वैल्यू, ऐसा लिख के बताना कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रेजेंट वैल्यू वो किससे अलग होता है जिसकी वजह से हम लोग बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये न्यूमेरिकल है, बहुत सिंपल है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा 8 लाख, और आपको पता है कैपिटल एम्प्लॉयड को ही क्या बोलते हैं, नेट असेट, अगर आपको नेट असेट नहीं दिया गया है। एवरेज प्रॉफिट है 1,80,000, तो एवरेज प्रॉफिट है वो 1,80,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो बेटा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट, और कैपिटलाइज प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट माइनस नेट असेट मतलब 8 लाख। तो एवरेज प्रॉफिट ये कितना, 1,80,000, तो ये आएगा 18 लाख माइनस 8 लाख, आंसर आ जाएगा 10 लाख। सिंपल, ए ऑप्शन करेक्ट है। 13th का ए ऑप्शन करेक्ट है। कैलकुलेशन देख लो, मैंने एवरेज प्रॉफिट को 100 अपॉन रेट किया, तो आगे आप कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कर देंगे नेट एसेट, 8 लाख का आंसर आ जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कंपनीज एक्ट 2013 अलाउ इश्यू ऑफ शेयर डिस्काउंट। वैसे तो शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जा सकता, अलाउड नहीं है ना, आपने पढ़ा होगा। हाँ, री इशू जरूर किया जा सकता है, लेकिन अगर हम शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू करेंगे तो किस कंडीशन में कर सकते हैं, वेंडर पब्लिक स्वेट इक्विटी नन ऑफ दिस। देखो इसका सही आंसर है सी, मैंने आपको बता रखा है। स्वेट इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं जो लोग कंपनी के नाम को बनाने में, कंपनी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को बनाने में, कंपनी का रेपुटेशन बढ़ाने में खून पसीना जिन्होंने बहाया है, मतलब बहुत पसीना बहाया है, बहुत मेहनत की है कंपनी का नाम बनाने में, डायरेक्टर हैं, बड़े बड़े लेवल के जो एम्प्लॉयज हैं, तो क्लास उनको कंपनी जो है वो फ्री में या बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में शेयर्स इशू कर देती है, दैट इज स्वेट इक्विटी शेयर। और जो प्रमोटर्स हैं उनको भी शेयर इशू किया जाता है, वो भी स्वेट इक्विटी शेयर्स का ही पार्ट है, यानी उनको फ्री में शेयर्स दिए जाते हैं। जबकि फ्री मतलब 100% डिस्काउंट, जो कंपनीज एक्ट अलाउ नहीं करता, बट फिर भी उनको दिए जाते हैं, वो एक्सेप्शन है। सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का 5 जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इनमें से कौन सा ऐसा है क्लास जो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइज किया जा सकता है, जहां पे एज पर सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट सिक्योरिटी रिजर्व क्या, अच्छा कैन नॉट, कहाँ नहीं किया जा सकता, बड़ा कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने में नहीं किया जा सकता। फुल्ली पेड बोनस शेयर, ध्यान रखना, फुल्ली पेड नॉट पार्टली पेड, उसमें किया जा सकता है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटी, इसमें किया जा सकता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में, बाई बैक ऑफ शेयर्स में भी इसका यूज किया जा सकता है जब कंपनी अपने शेयर्स मार्केट से खुद खरीदे, बट कभी भी कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए इसका यूज नहीं किया जाता। उसके लिए कैपिटल गेन जो आया है, लाइक कैपिटल रिजर्व जो हमारे पास आया है, हम उसका यूज करें कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए। नेट असेट माइनस कैपिटल रिजर्व। अच्छा मुझे बात बताओ, इसका आंसर बताने से पहले, जब आप किसी कंपनी को खरीदते हो तो एंट्री क्या पास करते हो, असेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू वेंडर, असेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर अकाउंट। अगर ऊपर कम पड़ता है तो क्या लिखते हो, गुडविल, और नीचे कम पड़ता है कैपिटल रिजर्व। तो असेट में से लायबिलिटी घटा दोगे, भाई नीचे कैपिटल रिजर्व तो ऊपर तो गुडविल होगा नहीं, असेट में से लायबिलिटी घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, नेट असेट। और नेट असेट और कैपिटल रिजर्व में जो डिफरेंस है वो है वेंडर का, और वेंडर में हम कौन सा अमाउंट लिखते हैं बेटा बताओ, वेंडर में हम पीसी लिखते हैं। पीसी का मतलब होता है परचेज कंसिडरेशन, जो वेंडर है उसके अंदर हम क्या लिखते हैं, पीसी, यानी कि परचेज कंसिडरेशन, यानी कि ये ऑप्शन 16 क्वेश्चन का करेक्ट है। पार्ट ए के 18 क्वेश्चन है, सारे कवर करेंगे, प्लीज एंड तक देखना, क्योंकि देखो जहां जहां भी क्वेश्चन आएगा वहां मैं शॉर्टकट लगा के आपको अच्छे समझा दूंगा, और ये क्वेश्चन आपके जो प्री बोर्ड है वहां भी पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज यार इस बोर्ड के लेवल को तो प्लीज इग्नोर नहीं करना। अच्छा लगे वीडियो लाइक करना, अपने सारे दोस्तों में शेयर करना। क्लास 12 के अकाउंट को BST टर्म 1 टर्म 2 पूरा का पूरा यहाँ पे चैनल पे आपकी प्रिपरेशन मैं कराऊंगा। ओके चलो, ऑलरेडी मैं आपको सिलेबस तो करा चुका हूँ, बस MCQ सीरीज वगैरह, प्रैक्टिस पेपर वगैरह लाना बाकी है, जो बहुत ही जल्दी, और रिवीजन सीरीज भी बहुत जल्दी आएगा। ओके, कल्कि और कुमुद 2 पार्टनर है, रेशियो है 5:3, और 1 अप्रैल को इन्होंने कस्तुब को, ठीक है,
जो भी है उसको एडमिट कर लिया एज ए पार्टनर। न्यू रेशियो दे रखी है 3:1, गुडविल है 3,60,000, वो नया पार्टनर गुडविल लेके नहीं आता था। अमाउंट ऑफ गुडविल शेयर क्रेडिट टू काल्की एंड कुपन। अरे यार सीधी सी बात है, गुडविल लेके नहीं आ रहा। अच्छा मुझे बताओ पूरे फर्म का कितना है, 3,60,000, नया पार्टनर कितना आ रहा है 3:1, 1/6, तो 1/6 कितना आ गया 60,000, और 21 रेशियो में बटेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, तो ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड कितना है क्लास 5/8, 3/8, ओल्ड जो है वो 5/8, न्यू कितना है 3/6, 2/6। 8 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 24, 8 3 24, 3/24, 20 ये आएगा 8 3 24, 6 4 8, यानी कि बेटा 3:1 आ रहा है। आपका जो रेशियो आ रहा है ना क्लास 3:1 आ रहा है, 3/4 1/4, तो 3/4 1/4 करो 60,000 का, 1/4 आएगा 15, 3/4 45, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है 45 और 15। भैया देखो नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आ रहा है, तो आप उसकी एंट्री सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करोगे, और सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड माइनस न्यू लगाया आपने, आगे आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। लास्ट क्वेश्चन चेक करो, मुझे आंसर बताओ क्या होगा। चेक करो इसका आंसर बताओ क्या आंसर होगा। सर्वेश, श्रीनिकेतन एंड श्रीनिवास आर पार्टनर्स इन रेशियो 5:3 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। श्रीनिकेतन का जो प्रॉफिट है वो 1.5 लाख है, तो श्रीनिकेतन का शेयर कितना है 5:3। अगर 3/10 का 1.5 लाख है तो 10/3 कर दोगे तो 5 लाख पूरे फर्म का प्रॉफिट हो गया। भाई एक पार्टनर का 1.5 लाख है, उसका हिस्सा है 3/10, रेसिप्रोकल कर दोगे 10/3, तो 10/3 का 5 लाख आ गया। तो आप मुझे बताओ क्लास उसका शेयर कितना होगा, व्हाट विल शेयर ऑफ सर्विस, तो सर्विस का हिस्सा कितना है, ये पूरे फर्म का है, सर्विस का हिस्सा कितना 5/10, तो 5/10, 5 3 8 2 10, तो मतलब 2.5 लाख ही होगा ना, सिंपल आधा हो जाएगा। तो 5/10 में तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, 3/6, 5/10, 2/4, मतलब आधा, सीधा आधा कर देना आपने। तो भैया उसका है 1.5 लाख, 3/10 के लिए उल्टा कर देना 10/3, पूरे फॉर्म का निकल कर आ जाएगा। कुछ बच्चे इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं, कई बार थोड़ा मैथ्स लगा देते हैं, सोचते हैं कि सर पूरे फॉर्म की प्रॉफिट को मान लो एक्स, और उस एक्स का 3 जो ये हिस्सा दे रखा है क्लास किसका, श्रीनिकेतन का, श्रीनिकेतन का हिस्सा कितना दे रखा है 3/10 जो आ रहा है वो क्वेश्चन में दिया हुआ 1,50,000, तो पूरे फर्म की प्रॉफिट निकालेंगे 10 से मल्टीप्लाई, 3 तरह का डिवाइड, तो अल्टीमेटली तो किया आपने वही ना 50,000 इंटू 10, तो एक्स की वैल्यू आ गई ना क्लास आपकी 5 लाख। तो यार सीधे अगर एक का दे रखा है, एक का दे रखा है, आपको पूरे फॉर्म का निकालना है, हिडन गुडविल जैसा करते थे हम, तो रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, ये एक का है और पूरे फॉर्म का दे रखा है 10/3 कर दो, ये आ गया 5 लाख पूरे के पूरे फॉर्म का प्रॉफिट। सर्विस पूछा है तो सर्विस का हिस्सा है 5/10, 5 लाख का 5/10 कितना क्लास आएगा 2.5 लाख। मुझे आप सबसे जानना है कि आउट ऑफ 18 कमेंट सेक्शन में बताओ क्लास कि आपकी कितने क्वेश्चन करेक्ट है। उम्मीद करूंगा 15 तो करेक्ट होंगे ही। सीखने को अगर मिला तो वीडियो को लाइक करो क्लास, अगर ऐसे ही पार्ट 2 3 4 देखना चाहते हो तो कमेंट करो क्लास। पार्ट 2 3 3 पार्ट के अंदर आपका अकाउंट्स का सैंपल पर खत्म कर दूंगा, फिर इको का, फिर बीएसटी का, फिर क्लास गेस्ट पेपर आएंगे, तो प्लीज यार चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो और आपकी क्लास टर्म 1 में आपको क्लास बहुत अच्छा स्कोर कराने की पूरी कोशिश चल रही है, तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर करना। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।